अस्सलामुअलैकुम 59 डिजिटल के नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। यूँ तो अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें ऐसी हैं जिनका हमें शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आज मैं जिस नेमत के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है पपीता, यानी कि पपाया। कच्चा पपीता, पक्का पपीता। कच्चे पेड़ पर कच्चा पपीता और पक्के पेड़ पर पक्का पपीता, दोनों ही होते हैं बहुत ही मुफीद। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम यूजफुल बेनिफिशियल वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। पपीता कच्चा हो या पका हुआ, दोनों ही तरह से बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। इसका सलाद बनाया जाता है, इसको चाट में बनाई जाती है, इसको जूस भी बनता है। इसके अलावा इसको सुबह नाश्ते में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको खाने से पहले बतौर एपिटाइजर यानी कि भूख बढ़ाने वाले के तौर पर भी खाया जाता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक इसको एक जान बचाने वाला फल भी कहा जाता है। सदियों से हमारी बुजुर्ग खवातीन गोश्त को गलाने के लिए पपीते का इस्तेमाल करती आ रही हैं। 14 फल और सब्जियां ऐसी हैं जिनको एंटी कैंसर यानी कि कैंसर से बचाव वाले फल या सब्जियां कहा जाता है। पपीते को उसमें नुमाया हैसियत हासिल है। पपीते के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी कीमिया रखे हैं, ऐसे केमिकल्स रखे हैं कि अगर जख्म लग जाए तो जल्दी भर जाए, और अगर जिस्म जल जाए यानी कि जिल्द हमारी बर्न हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए पपीता किसी अक्सीर से कम नहीं है। पपीता खाने से कुव्वत इरादी में बेहतरीन इजाफा होता है, यानी कि इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम जबरदस्त हो जाता है। पपीते का दरख्त 1 साल में ही फल देना शुरू हो जाता है और ये 16 से 33 फुट तक ऊंचा हो सकता है। इसे विटामिन सी का स्टोर यानी कि विटामिन सी का खजाना कहा जाता है। अच्छी तरह पका हुआ पपीता आंतों के मसाइल के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है और ये हमारे निजाम हाजमा को भी बेहतर बनाता है। खास तौर पर इसके बीज पेट के कीड़ों के लिए, खास तौर पर बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद होते हैं। ये स्किन को ज्यादा अरसे तक जवान रखने में भी मददगार साबित होता है। इसके अंदर एंटी एजिंग खसूसियात पाई जाती हैं। पपीते का रस खास तौर पर सूरज की छांव से जलने वाली स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। सफाई यानी कि स्किन के एक्सफोलिएशन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, इसीलिए इसके कई मास्क और कई फेस वॉश वगैरह भी बनाए जाते हैं। पपीते को खरबूजे की तरह काट कर खाएं, इसका एक बड़ा यूनिक सा मुनफरिद टेस्ट होता है कि ज्यादा पके हुए या फिर कच्चे पपीते में नहीं आता। उसको हासिल करने के लिए पपीते का मुनासिब पका हुआ होना बड़ा ही जरूरी है। तो अल्लाह पाक की नेमतों से भरपूर फायदा उठाएं और अपने आप को सेहतमंद रखिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।